हेलो दोस्तों, जो करना है उसे आज करो और जो आज करना है उसे अभी करो। जीवन बहुत छोटा होता है, अगर पल भर में समाप्त हो गए तो क्या करोगे। कबीर दास जी कहते हैं, हमेशा धैर्य से काम लेना चाहिए। अगर माली एक दिन में 100 घड़े भी सींच लेगा तो भी फल ऋतु आने पर ही लगेगा। निंदा करने वाले व्यक्तियों को अपने पास रखना चाहिए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति बिना पानी और साबुन के हमारे स्वभाव को स्वच्छ कर देते हैं। किसी से भी कुछ मांगना मरने के समान है, इसलिए कभी भी किसी से कुछ मत मांगो। कबीर दास जी कहते हैं कि हे परमात्मा, तुम मुझे केवल इतना दो कि जिसमें मेरा गुजारा चल जाए, मैं भी भूखा ना रहूं और अतिथि भी भूखा वापस न जाए। सुख में भगवान को कोई याद नहीं करता, लेकिन दुख में सभी प्रार्थना करते हैं। अगर सुख में भगवान को याद किया जाए तो दुख क्यों होगा। कभी भी पैर में आने वाले तिनके की निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर वही तिनका आंख में चला जाए तो बहुत पीड़ा होगी। साधु हमेशा करुणा और प्रेम का भूखा होता है और कभी भी धन का भूखा नहीं होता, और जो धन का भूखा होता है वो साधु नहीं हो सकता। कुछ लोग वर्षों तक हाथ में माला लेकर माला फेरते हैं, उनका मन नहीं बदलता, अर्थात उनका मन प्रेम की ओर नहीं जाता। ऐसे व्यक्तियों को माला छोड़कर अपने मन को बदलना चाहिए और सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहिए। अगर हमारा मन शीतल है तो इस संसार में हमारा कोई बैरी नहीं हो सकता। अगर अहंकार छोड़ देंगे तो हर कोई हम पर दया करने को तैयार हो जाएगा। हम जैसा भोजन करते हैं वैसा ही हमारा मन हो जाता है, और हम जैसा पानी पीते हैं वैसी हमारी वाणी हो जाती है। बुरे वचन विष के समान होते हैं और अच्छे वचन अमृत के समान होते हैं। जो जितनी मेहनत करता है उसे उतना फल अवश्य मिलता है। गोताखोर गहरे पानी में जाता है तो कुछ लेकर ही आता है, लेकिन जो डूबने के डर से किनारे पर ही बैठे रह जाते हैं वो कुछ भी नहीं कर पाते। सिर्फ बड़े होने से कुछ नहीं होता। उदाहरण के लिए खजूर का पेड़ जितना बड़ा होता है, न तो किसी यात्री को धूप के समय छाया दे सकता है और न ही उसके फल कोई आसानी से तोड़ के अपनी भूख मिटा सकते हैं। इस संसार में भिन्न भिन्न प्रकार के लोग साथ नहीं रह सकते। जैसे केले और बैर का पेड़ साथ साथ नहीं लगा सकते, क्योंकि हवा से बैर का पेड़ हिलेगा और उससे कांटे से केले के पत्ते कट जाएंगे। मिट्टी कुम्हार से कहती है कि आज तो तूने मुझे पैरों के नीचे रौंद रहा है, पर एक दिन ऐसा आएगा जब तू मेरे नीचे होगा और मैं तेरे ऊपर रहूंगी। अर्थात मृत्यु के बाद सब मिट्टी के नीचे ही होते हैं। गुरु का स्थान ईश्वर से भी ऊपर है। अगर दोनों एक साथ खड़े हो तो किसे पहले प्रणाम करना चाहिए, किंतु शिक्षा के कारण भगवान के दर्शन हुए हैं। हमें गुरु की शिक्षा के कारण ही भगवान के दर्शन हुए हैं। अगर पत्थर की मूर्ति की पूजा करने से भगवान मिल जाते हैं तो मैं पहाड़ की पूजा कर लेता हूँ। उसकी जगह कोई घर की चक्की की पूजा कोई नहीं करता, जिसमें अन्न पीसकर लोग अपना पेट भरते हैं। किसी को दुर्बल या कमजोर समझकर उसको सताना नहीं चाहिए, क्योंकि दुर्बल की हाय या सांप बहुत प्रभावशाली होती है। जैसे मरे हुए जानवर की खाल को जलाने से लोहा तक पिघल जाता है। ऐसी वाणी में बात कीजिए जिससे सबका मन भाव विभोर हो जाए। आपकी मधुर वाणी सुनकर आप खुद भी शीतल हो जाए और जो सुने वो भी प्रसन्न हो जाए। ना तो अधिक बोलना अच्छा है और ना ही अधिक चुप रहना ठीक है। जैसे बहुत अधिक वर्षा भी अच्छी बात नहीं है और बहुत अधिक धूप भी अच्छा नहीं है। अतः हमें संयम के साथ रहना चाहिए। हमारी वाणी एक अमूल रत्न के समान है। उसे हृदय के तराजू में तोलकर अर्थात सोच समझकर ही वाणी को मुंह से बाहर आने देना चाहिए। बड़ी बड़ी पुस्तकें पढ़कर इस जग में ना तो कितने लोग मृत्यु के द्वार पहुंच गए हैं, पर सभी विद्वान नहीं हो पाए। कबीर मानते हैं कि अगर कोई प्रेम या प्यार के केवल 2.5 अक्षर ही अच्छी प्रकार से पढ़ ले तो अर्थात प्यार का वास्तविक रूप पहचान ले तो यही सच्चा ज्ञानी होता है।
जब मैं इस संसार में बुराई खोजने निकला तो मुझे कोई बुरा नहीं मिला, परंतु जब मैंने अपने मन में झांक कर देखा तो पाया कि इस संसार में मुझसे बुरा कोई नहीं है। सद्गुरु के सत्य ज्ञान से निर्मल मन वाले लोग भी सत्य ज्ञानी हो जाते हैं, लेकिन कोयले की तरह काले मन वाले लोग मन भर साबुन मिलने पर भी उजले नहीं हो सकते, अर्थात उन पर विवेक और बुद्धि की बैठन का कोई असर ही नहीं होता। जिस तरह दीपक की सुनहरी और लहराती लौ की ओर आकर्षित होकर कीट पतंग उसमें जल मरते हैं, उसी प्रकार जो कामी लोग होते हैं वो विषय वासना की तेज लहर में बहकर ये तक भूल जाते हैं कि वे डूब मरेंगे। हे सेवक, तुम सद्गुरु की सेवा करो, क्योंकि सेवा के बिना उनका स्वरूप साक्षात्कार नहीं हो सकता। तुझे इस मनुष्य का जन्म उत्तम अवसर पाने के लिए मिला है। बिना किसी कीमत के आपके पास राम के नाम तक पहुंच है, फिर क्यों आपस में जितना संभव हो उतना ही नहीं पहुंच सकते? कहीं ऐसा ना हो आपके जीवन में आखिरी पल में आपको खेद हो। एक हिरण खुद में सुगंधित होता है और इसे खोजने के लिए पूरे वन में भ्रमण करता है। इसी प्रकार राम हर जगह है, लेकिन दुनिया नहीं देखती कि उसे अपने अंतर मन में ईश्वर को खोजना चाहिए, और जब वह एक बार भीतर ईश्वर को पा लेगा तो उसका जीवन आनंद से भर जाएगा। तिल के बीज में तेल होता है और चमक पत्थर में आग होती है। ठीक उसी प्रकार ईश्वर बीज के समान आपके भीतर है और तुम प्रार्थना स्थलों पर ढूंढते हो। चिंता आईटीआई चोर है, यह किसी के दिल को खा जाती है। कोई डॉक्टर भला क्या कर सकता है, उसकी दवा कितनी दूर तक मदद कर पाएगी? संसारी लोगों से प्रेम और मेल जोल बढ़ाने से एक भी काम अच्छा नहीं होता, बल्कि दुविधा या भ्रम की स्थिति बन जाती है, जिसमें ना तो भौतिक संपत्ति हासिल होती है और ना आध्यात्मिक, दोनों ही खाली रह जाते हैं। स्वार्थी लोग मात्र सुख के साथी होते हैं। जब दुख आता है तो भाग खड़े होने में क्षणिक विलंब नहीं करते हैं, और जो सच्चे परमार्थी होते हैं वे दुखों या सुख में सदा साथ होते हैं। संसारिक भय के कारण ही लोग भक्ति और पूजा करते हैं। इस प्रकार भय जीव के लिए पारस के समान, जो इसे भक्ति मार्ग में लगाकर इसका कल्याण करता है, इसलिए सही मार्ग पर चलने के लिए बहुत जरूरी है। अपना पूरा जीवन केवल सोने और खाने में ही बर्बाद कर देने वाले हे मनुष्य, तुम याद रखो कि भगवान ने यह अनमोल जन्म ऊंचाइयों को हासिल करने के लिए दिया है, ना कि इसे बेकार करने के लिए। पत्थर की मूर्ति बनाकर संसार के लोग पूजते हैं, परंतु इसके भरोसे मत रहो, अन्यथा कल्पना के अंधकार वाले कुएं में अपने आप को डूबे डुबाए ही समझो। पवित्र नदियों में शारीरिक मेल धो लेने से कल्याण नहीं होगा। इसके लिए भक्ति साधना में मन का मैल साफ करना पड़ता है। जैसे मछली हमेशा जल में रहती है, लेकिन इतना धुलकर भी उसकी दुर्गंध समाप्त नहीं होती। पवित्र मन ही मक्का है और दिल ही द्वारिका, और काया को ही काशी समझो। इस द्वारों के शरीर मंदिर में ज्ञान रूपी प्रकाशमय स्वरूप चेतन को ही सत्य देवता समझो। जब गुड़ को परखने वाला ग्राहक मिल जाता है तो गुड़ ही कीमत होती है, पर जब ऐसा ग्राहक नहीं मिलता तब गुड़ और कौड़ी के भाव में चला जाता है।